और भोले बाबा पार्वती की बात मान के वो दोनों घूमने आते हैं नीचे धरती पे। कहते हैं कि पार्वती मैया पहले मेरे भक्तों के पास चलना है, पहले मेरे भगत के पास चलना है। तो भोले बाबा मुस्कुराते हुए बोले ठीक है। पार्वती मैया बड़ी घमंड में कह रही मेरे भगत के पास चलना, चलो ठीक है चलते हैं। तो एक सेठ और सेठानी माता पार्वती की बहुत पूजा आराधना कर रही थी, बड़े बड़े भोग बनवा रही थी, माँ की पूजा चल रही थी वहाँ। और माँ की खीर वीर बनवा के प्रसाद बनवा के बड़े बड़े रख रखे थे। तो बूढ़े और बूढ़ी का रूप बना के भोले शंकर और माँ पार्वती पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि गेट पे जाके कि हमें भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो। पार्वती मैया देख के वहां तो दूर से कितनी खुश हो रही थी, एक शेर कितना मेरी पूजा पाठ कर रहा है, देख के बोल रहे कितनी पूजा पाठ कर रहा है। तो दूर से तो खुश हो गई, लेकिन जब सेठानी अंदर से आवाज सुन के आई तो कहने लगी क्या है, आ गए मांगने, अभी माँ का भूख लगा रही है, तो मैं कहाँ से खाना दे दूँ। तो पार्वती मैया को ये बातें बड़ी बुरी लगी कि पत्थर की मूर्ति को तो तुम भर भर खिला रहे हो, एक भूखे को खाना नहीं दे सकते, तो ऐसी आस्था का क्या ही फायदा है तुम्हारा। पार्वती मैया बड़ी रुष्ट हो गई और वहां से निराश होकर चली गई। भोले बाबा से कहने लगी कि मैं कितना अच्छा इस भक्त को सोच रही थी कि मेरी कितनी जयजयकार कर रहा है, लेकिन इसके मन में तो कोई श्रद्धा भावना है ही नहीं, किसी के प्रति क्या ही इसके भक्ति लगेगी, इसकी तो पूजा होगी। और इतनी कह के भोले बाबा से कहने लगी कि चलो मैं तो अपने भक्तों से मिल गई, स्वामी आप चलो अपने भक्तों के पास। भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है। पार्वती मैया कहने लगी पर मुझे भूख भी लगी है, मुझे खाना खाना है, कुछ मुझे खाने के लिए चाहिए। तो कहने लगे कि चलो मेरे भक्त के पास चलो। तो वे उनकी भोले बाबा की भक्त एक बूढ़ी माँ थी, एक कुटिया में रहती थी और एक गाय थी उनके पास। एक गाय संत महात्मा आओ हमारे बड़े धन्य भाग, आप हमारी कुटिया पे पधारे, आओ आओ। आम का बड़ा साधारण सम्मान करा, उन्हें अंदर लेके आई, लोटा भर उनके चरण धुलाए दोनों के। बिछाने के लिए कुछ नहीं था, जो टूटा फूटा टाट था चटाई थी डाल दी नीचे और दोनों को बिठा दिया। कहने लगी पार्वती मैया क्या आप हमें कुछ खिला सकती हैं, हमें बहुत भूख लगी है। कहने लगी भोले बाबा पार्वती मैया दोनों से कि आप बैठो, दोनों से कि आप बैठो मैं आपको खाने का इंतजाम करके आती हूँ। वो बूढ़ी माँ दोनों के चरण धुला के उन्हें बिठा के चली गई, अपनी गाय का दूध निकालने चली गई, दूध निकाल के लाई और एक मिट्टी का ईंट मीट रखी और जाके अपने खीर चढ़ा दी, बाबा को बना दिए, प्रसाद बना के उनको खिला दिया। और गौरा मैया इतनी खुश हुई उस प्रसाद को खा के, बड़ी प्रसन्न हो गई। कहने लगी कहे भोले बाबा तुम्हारी भी महिमा अपरंपार है, जैसे तुम भोले हो ऐसे तुम्हारे भक्त भी हैं। और माता पार्वती खा के उन्हें आशीर्वाद देने लगी। कहे भोले बाबा वो अकेली रहती है, इतनी दुखी रहती है, गाय को चराना, दूध निकाल के तब बेचना, तब 2 वक्त की रोटी खाती है, उनका भी जीवन सफल कर दो। कहने लगे पार्वती बिना समय के कुछ नहीं होता है, ये भी सब हमारे कर्मों का लेकर जोखा है। तो उनका अंत समय आ लिया था, उसका वो बूढ़ी माँ थी। तो वहां से भोले बाबा चले गए।